इसीलिए अल्लाह के रसूल कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल कहेंगे कि ऐ अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को हमने छोड़ दिया। जाओ अपने सीने पर हाथ रख के सोचो और गौर करो, हम इस कुरान को कितना टाइम देते हैं। रमज़ान के महीने में थोड़ा बहुत कुरान पढ़ लिया जाता है, बाकी साल के 11 महीने कितने घर ऐसे होते जहाँ कुरान कोई पढ़ने वाला नहीं। मुसलमानों के घरों में पहले औरतें सवेरे सवेरे उठती थीं, फजर की नमाज पढ़ करके बूढ़ी औरतें मुसल्ले पर कुरान पढ़ती थी, पोते पोतियां उठते थे, देखते थे दादी कुरान पढ़ रही है, औरतें उठ करके कुरान पढ़ती थी। और आज मुसलमान के घर में सुबह सवेरे गाने की आवाज़ आती है, मुसलमान कार में बैठा है वहाँ गाना सुन रहा है, बाइक चला रहा है वहाँ गाना सुन रहा है, कुरान से दूर है। मेरे भाइयों, ये हमारी बर्बादी की तीसरी वजह है। नंबर 4, हमारी बर्बादी की चौथी वजह, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। हम कहते तो हैं कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, मगर हम अपने अमल से ये जाहिर करते हैं कि अल्लाह की ज़ात पर जैसा भरोसा होना चाहिए वैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, बिहार में मेरा प्रोग्राम था, जहां जा रहा हूं इलेक्शन का रिजल्ट आने के पहले शेख साहब कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी हुकूमत आएगी, रिजल्ट आ गए, अब उस पर तबसरा हो रहा है, फला की हुकूमत क्यों नहीं आई, फला की क्यों आ गई। वो राहत इंदौरी का एक शेर है, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। ये सरकारें हमारी मालिक नहीं है मेरे भाई, हम इन पर ईमान नहीं लाए, हमारा ईमान अपने रब के ऊपर है। हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि अगर हमारे मुकद्दर में अल्लाह ने कोई नुकसान लिख दिया है, दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती, और अल्लाह ने अगर कोई नुकसान नहीं लिखा है, दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के वो नुकसान हमें नहीं पहुंचा सकती। शर्त यह है हम ईमान वाले तो बने, हम तौहीद वाले तो बने। मेरे नबी गारे सौर में है, दुश्मन गारे सौर के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, दुश्मन ने अगर ज़रा सा नीचे देख लिया हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हम अरेस्ट हो जाएंगे, हम पकड़ लिए जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा ज़न्नुका बिइस्नैनिल्लाहु सालिसुहुमा, अय अबू बकर तुम्हारा क्या ख्याल है, हम सिर्फ 2 नहीं हैं, हमारे साथ तीसरा भी है, अल्लाह भी है, हमारे साथ अल्लाह की मदद भी है। अय अबू बकर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो मेरे भाई, तवक्कुल रखो। और जो लोग अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हैं वो अपने बच्चों के माथे पर काला टीका नहीं लगाते, वो बिल्ली रास्ता काट दे तो रास्ते पे गाड़ी नहीं रोकते, वो 3, 13, 23 तारीख को मनहूस नहीं समझते। आज मुसलमान दुनिया भर की बदअकीदगी में मुब्तला है। कितनी औरतें हैं बच्चे की मालिश करने के बाद माथे पे काला टीका लगा रहे, क्यों साहब? कहते काला टीका लगाने से नजर नहीं लगती। गलत बात है, तौहीद के खिलाफ बात है, तवक्कुल के खिलाफ बात है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, गाड़ी ब्रेक लगा दी, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बिल्ली की क्या औकात है वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके। तो तवक्कुल को मजबूत करो, अल्लाह की जात पर यकीन को मजबूत करो। नंबर 5, हमारी बर्बादी की 5वीं वजह, बैंक में हमने पैसा डाला है, 100 रुपया हमने डाला, 1 साल के बाद हमें 110 रुपया मिला। 100 रुपया हमारा कैपिटल है, 10 रुपया हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। अब ये अलग मसला है कि बैंक में ब्याज मिलता है, उस ब्याज का क्या किया जाए। शेख अब्दुल करीम साहब मौजूद हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा, वो आपके इलाके के हैं, वो आपको फतवा दे देंगे। उलमा यही कहते हैं कि बैंक के इंटरेस्ट को अपने इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए, हराम है वो, लेकिन उसको बैंक में छोड़ना भी नहीं चाहिए। आप हर साल अपनी बैंक की पासबुक देख लें, जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पैसे को निकाल के किसी गरीब को दे दे, किसी जरूरतमंद को दे दे, किसी मरीज को दे दे, उसको अपने इस्तेमाल में नहीं लाए। लेकिन आप मान ले आपने बैंक में 100 रुपया जमा कर दिया और 1 साल के बाद बैंक ने कहा साहब आपका 100 रुपया ही खत्म हो गया, आप ऐसे बैंक में खाता रखेंगे? नहीं रखेंगे। भाई हमने 100 रुपया जमा किया, हमें 110 नहीं चाहिए लेकिन 100 तो चाहिए।
हमें अपना कैपिटल चाहिए, अपनी पूंजी चाहिए। मेरे भाइयों, इस उम्मत का कैपिटल है इस उम्मत के नौजवान। आज हमारी बर्बादी की पांचवी वजह यह है, हमारा नौजवान आज बर्बाद है। मुस्लिम इलाकों में ड्रग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मुस्लिम इलाकों में शराब पी जा रही है। मुसलमान नौजवान रात को 2-2 बजे तक मोबाइल देखकर इनकी आंखें धसी हुई हैं, इनके जिस्म खराब हैं, इनकी जवानी बर्बाद है। इसने अपनी जवानी के मकसद को पहचाना ही नहीं। एक मुस्लिम नौजवान को अगर यह पता चल जाए कि उसकी जिंदगी का मकसद बहुत ऊंचा है, उसको अल्लाह ने यह जवानी की ताकत किस लिए दी है? अल्लाह को राजी करने के लिए दी है। एक मुसलमान नौजवान अगर अपनी जिंदगी के मकसद को समझ ले, रब्बे काबा की कसम, वो जवानी की फजर की नमाज नहीं छोड़ेगा, वो रातों में तहज्जुद नहीं छोड़ेगा। नौजवानों, आपकी बर्बादी इस उम्मत की बर्बादी है और आपकी कामयाबी इस उम्मत की कामयाबी है। अपने आप को ताकतवर बनाओ, सही वक्त पर रात में बिस्तर पे सो जाओ और सही वक्त पर उठ जाओ। कल मैं मजलाडी में प्रोग्राम था, बरहरवा गाड़ी से जा रहा था, सुबह के 4 बजे थे, मैंने देखा नौजवान लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं। मैं समझ गया ये वो लड़के हैं, ये वो नौजवान हैं जो पुलिस में भर्ती होना चाह रहे हैं, जो फौज की तैयारी कर रहे हैं। सुबह के 4 बजे दुनिया अपने बिस्तरों पर सो रही है, ये नौजवान सुबह सवेरे दौड़ लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी का एक टारगेट है, उसकी जिंदगी का एक मकसद है, उसे फौज में भर्ती होना है, उसे पुलिस में भर्ती होना है। मेरे भाइयों, आपकी जिंदगी का भी एक मकसद है। आप इस दुनिया में खाने, कमाने, एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं। आपकी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना है। आपकी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना है। इसलिए अपनी जवानी को बर्बाद मत करो, अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करो। कल क़यामत के दिन इस जवानी का हिसाब आपको देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअला अन खम्सिन। इंसान अपने कदम नहीं हिला सकता है जब तक 5 सवालों के जवाब न दे दे। उन 5 सवालों में एक सवाल यह भी किया जाएगा, वअन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। और आखिरी पॉइंट बात करके मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि 1:10 हो रहे हैं, मेरे पास 20 से 25 मिनट है, पाकुड़ स्टेशन जाना है। यह उम्मत बर्बाद है। इसकी बर्बादी की एक बहुत बड़ी वजह इस उम्मत की औरतों का बिगाड़ है। और मौलाना अब्दुल करीम साहब बैठे हुए हैं, हमारे मौलाना सादिक साहब बैठे हैं, इस इलाके के जिम्मेदार लोग बैठे हैं। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ भी लेके जाना चाहता हूँ कि अपने इदारे और लड़कियों के इदारे आप जो चलाते हैं बहुत अच्छी बात है, मगर आपके इलाके में मस्जिद में औरतों के लिए जुमा का इंतज़ाम अगर नहीं है, और अक्सर जगहों पर नहीं है, तो अल्लाह के वास्ते इंतज़ाम शुरू करवाइए। सारी लड़कियां बनात के इदारों में नहीं पढ़ती हैं। आपकी लड़कियां कॉलेज में भी पढ़ती हैं, कॉन्वेंट में भी पढ़ती हैं, वहां दीन से दूर है वो। और उन लड़कियों को, उन औरतों को दीन सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप लोग सबको ही बोलिए, इंशाअल्लाह अपने अपनी मस्जिद में इंतजाम करेंगे। औरतों के लिए जुमा में, औरतों के लिए जुमा में मस्जिदों में इंतजाम करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। आज हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं मेरे भाई। आज मुसलमान लड़कियों के बयान आ रहे हैं कि ये पर्दा वर्दा मुल्लों की देन है, इस्लाम के अंदर कोई पर्दा नहीं है, कुरान में कोई पर्दा नहीं है। आज हाई कोर्ट का जज कह रहा है कि इस्लाम में पर्दा जरूरी नहीं है। अब क्या हाई कोर्ट का जज बताएगा इस्लाम में क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है? मेरा रब अपने कुरान में पर्दा का हुक्म देता है। और हमारी लड़कियां पर्दा तब करेंगी जब उनको पर्दे की अहमियत पता लगेगी। इसलिए मस्जिदों में औरतों का इंतजाम हर हाल में होना चाहिए, ताकि कम से कम हफ्ते में जुमा का दिन आता है, आधा घंटा की तकरीर होती है, हम दीन की बात सुनते हैं, हमारी औरतें भी दीन की बात सुनते। बातें बहुत है मेरे भाई, वक्त मेरा खत्म हो गया है। औरतों के अंदर जो बिगाड़ है, बेहयाई और बेपर्दगी है, उसकी वजह से भी आज ये उम्मत तबाह है। मैं आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं कि औरत की 2 हैसियत है। मेरी माए बहनें इस बात को सुन ले, मैं बात खत्म कर रहा हूं। औरत की 2 हैसियत है। एक हैसियत यह है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत औरत है। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से खतरनाक कोई फितना, बोलो भाई, नहीं है। औरत के बारे में 2 बातें और दोनों बिल्कुल अपोजिट है। औरत को सबसे कीमती दौलत भी कहा और औरत को सबसे बड़ा फितना भी कहा।
पता ये चला औरत हया वाली बन जाए, औरत पर्दे वाली बन जाए, औरत नमाजी बन जाए, औरत इज्जत वाली बन जाए, औरत अपनी आबरू की हिफाजत करने वाली बन जाए, वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और औरत अगर बदचलन बन जाए, बेहया बन जाए, बेपर्दा बन जाए, बेदीन बन जाए, तो वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा फितना है। मेरे भाइयों, आइए हम अल्लाह से दुआ करें, ये हमारी बर्बादी के जो असबाब हैं, अल्लाह ताला इन असबाब को दूर करने की और हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको एक कर दे, नेक कर दे। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दे, हमारी माँ बहनों की इस्लाह फरमा दे, हमारे अंदर जो कमियाँ और कोताहियाँ हैं अल्लाह उनको माफ़ कर दे। रमज़ान का मुबारक महीना आगे आने वाला है, अल्लाह हमें ज़िंदगी दे ताकि इस महीने में हम नेकी करके ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की मग़फ़िरत के हम हक़दार बन सके। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।